क्या है एनलाइटनमेंट? क्या एनलाइटनमेंट वैज्ञानिक है, बस लोग दावा करते हैं। क्या सच में कुछ ऐसा होता है? बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें से एक सिगमंड फ्रॉइड, जिन्हें का नाम आज भी हिस्ट्री में है, जिन्होंने कहा अपनी किताबों में मन को लेकर और उन्हें 3 भाग में बांटा, चेतना, और एक तो चेतन मन और एक है अवचेतन मन, और उनके बीच में कॉन्शियस और इनकॉन्शियस के बीच में एक प्री कॉन्शियसनेस भी होती है। सिगमंड फ्रॉइड ने भी इस बात को मेंशन किया अपनी ही किताबों में। यहाँ एक सुपर कॉन्शियसनेस होती है, जैसे गौतम बुद्ध ने अचीव करी थी, जिन्होंने उसे निर्वाण बोला था। निर्वाण, सुपर कॉन्शियसनेस एक ऐसी अवस्था जब तुम कंप्लीटली कॉन्शियस हो जाओ, पूरे तरीके से, अधूरे तरीके से नहीं, not partially, completely, in its complete essence। अब देख लो, जाग कर सत्य को जैसा है ऐसा ही। प्री कॉन्शियसनेस, जब तुम्हारा अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के बीच का शिफ्ट होने के लिए एक प्री कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है। जैसे बेस सेट से वेव फंक्शन कोलैप्स से एक ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। क्वांटम फिजिक्स कि एक पार्टिकल इनफिनिट पॉसिबल स्टेट्स में रह सकता है, लेकिन जैसे हम उसे देखेंगे तो एक ही स्टेट में गिरेगा, उसका वेव फंक्शन वहीं पर कोलैप्स हो जाएगा। और जब वो पॉसिबल स्टेट्स से वो बेस स्टेट्स है, वैसे ही तुम्हारे विचार, जैसे तुम किसी भी चीज़ के बारे में सोचो तो उसके बारे में 1000 चीज़ें सोच सकते, लेकिन जैसे तुमने उसको बोल दिया तो उसी शब्द में बंध जाएगा, और जैसे वो उस शब्द में बंधेगा उसका रूप जो असली था वो खो जाएगा। और यही शिफ्ट तुम्हारी सोच जो थी, 1000 चीज़ें सोची थी, रंग रूप ढंग, वो एक शब्द में जब सिमट जाएंगे, यही सिमटना और बाकी सब का खो जाना, यही प्री कॉन्शियसनेस है। लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि सुपर कॉन्शियसनेस सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से जब तुम कंप्लीटली कॉन्शियस हो जाओ ये होता है, पर ये नहीं है। सुपर कॉन्शियसनेस वो है जब तुम कॉन्शियसली अनकॉन्शियस स्टेट्स को ऑब्जर्व करो इन इट्स कंप्लीट एसेंस विदाउट लूजिंग इट। तुम्हें जागना नहीं है, तुम्हें जाग कर देखना है, जीना है, तुम्हें पूर्ण रूप से जागना है, अधूरा नहीं। इन द डेप्थ ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कंप्लीटली साइलेंट। जब तुम्हारा हर काम पूरे अवेकनिंग के साथ हो, तब वो सुपर कॉन्शियसनेस है, बुद्ध से लेके जीसस तक। क्या कुछ भी ऐसी साइंटिफिक चीज है जो कॉमन है? भगवान, हेल, हेवन, भगवान, क्या सब झूठ है? क्या कुछ नहीं जानते थे? क्या डिफरेंशिएट करता था इन्हें? क्या सच में कोई एनलाइटनमेंट जैसी चीज है?
कोई साइंटिफिक चीज़ें हैं। कॉन्शियसनेस, रोजर पेनरोज ने अपनी किताबों में समझाया है कि क्वांटम फिजिक्स के कारण आ रही है इंसान के पास न्यूरोलॉजिकली। उन्होंने ब्रेन वेव्स, क्वांटम वेव्स, उनके डीकोहेरेंस से समझाया कि अगर डीकोहेरेंस हो रहा है आपके ब्रेन वेव्स का, वही आपके कॉन्शियसनेस शो करता है। और जब ना हो तो अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी दे देता है अगर उनके बीच में कोई रुकावट आ जाए। तो कॉन्शियसनेस जो एक्चुअली में है वो तुम्हारे ब्रेन के कारण आती है, अगर ना हो तो नहीं आती। तो फिर ऐसे क्या चीज़ उपलब्ध हुई थी जो लोग इन्हें ऐसा कह देती है जो खो ही नहीं सकती? कि सच में ऐसा कुछ है? क्योंकि जब हमने साइंटिफिकली रिसर्च करी तो हमें पता चला कि जब इंसान के ब्रेन्स में न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो इन प्लास्टिक होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स हाइपोकैम्पस में जमा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो एक बैरियर आता है जिस वजह से वो आगे नहीं जा पाते। एक बैरियर होता है जिस वजह से इंसान उस तरीके से सोच नहीं पाता जिसको सोचना चाहिए था। तो इंसान याददाश्त भूलने लग जाता है, अल्जाइमर्स। तो क्या कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन के ऊपर है? ये तो हमें समझ में आता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो इंसान पार्शियली कॉन्शियस होगा। इंसान को ये भी नहीं याद कि वो है, इंसान को कुछ नहीं याद, अपना नाम, कुछ भी, सब कुछ भूलने लग जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्शियस ही नहीं हो पा रहा कि वो है। और ये तब होते हैं जब इंसान की जो ब्रेन में वेव्स होती है वो डीकोहेरेंस, उनके लिए कोहेरेंस नहीं आ पाती। जैसे रोजन पेनरोज की थ्योरी रोजन पेनरोज ने अपने किताबों में सजेस्ट करी थी, और ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हुआ है कि यस, माइक्रोप्लास्टिक्स के कारण देखा गया है कि जो इंसान के ब्रेन में माइक्रोप्लास्टिक ज़्यादा होते हैं वो इंसान उस तरीके से सोच नहीं पाता। अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग जगह की, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम ये मन हो, और मन तुम्हारे इसी ब्रेन वेव्स, इसी क्वांटम फिजिक्स का एक रिजल्ट है कॉन्शियसनेस। कि तब एक वेव फंक्शन कोलैप्स है कॉन्शियसनेस। तुम्हारी एग्जिस्टेंस का वेव फंक्शन कोलैप्स ही कॉन्शियसनेस है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस का वेव फंक्शन कोलैप्स, तुम्हारी एग्जिस्टेंस तुम्हें कैसे पता चले? ये सिर्फ एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अगर यही चीज़ आने वाले टाइम में एक आर्टिफिशियली न्यूरल इंफॉर्मेशन में BCIs में हम बना दे तो वो भी कॉन्शियस हो सकते हैं, अगर वैसे ब्रेन वेव्स उनके अंदर बनने लग जाए। इन्हीं का मेजरमेंट हम EEG या ECG हम बोलते हैं। अगर तुम ये शरीर नहीं हो, अगर ये तुम मन हो, तो ये मन के कारण ही ये शरीर है। क्या डिफरेंस है इनमें? तुमने उस चेतना को बोला, क्या है? क्या ऐसी चीज़ है जो छूट नहीं सकती, जा नहीं सकती? क्या है? अलग अलग जगह अलग अलग किताब कहते हैं कि तुम ही भगवान हो, कि फिलोसफी ऑफ नो सेल्फ, कि मैं हूँ ही नहीं। मैं कहाँ हूँ? वही कह सकता हूँ मैं हूँ ही नहीं शरीर में, मैं तो हूँ ही नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं। बुद्ध की कहानियाँ हम पढ़ते हैं, अलग अलग जीसस की कहानियाँ पढ़ते हैं, अलग अलग भगवान की कहानियाँ पढ़ते हैं। क्या है कुछ साइंटिफिक इसके बीच में? हमारे थॉट्स तक हमारे नहीं है। हम जो सोचते हैं वो हमारे नहीं है, वो सोसाइटी ने दी है। अगर हम अकेले होते तो हमें पता ही नहीं होता कि हम हैं। ये देने वाली ही दुनिया है, ये बताने वाली दुनिया है। तुम्हारे थॉट्स तक इस दुनिया ने दिए है। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता कोई इंसान, ये कंडीशनिंग है बस। जब हम एवोल्यूशंस की बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अपने आसपास की,
यही कंडीशनिंग, यही चीज़ें तुम बनाते हो। तुम्हारा हिप्पोकैम्पस रीजन है तुम्हारी इमेजिनेशंस का, और तुम इमेजिन कर पाते हो, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, तुम सिर्फ इमेजिन कर पाते हो ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे अंदर डाल दी गई, उस रूप से तुम ऐसी चीज़ें इमेजिन करते हो जो नहीं है। क्या पता वो वैसे हुई ना, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है उस चीज़ का। और ये हमारी हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन से चलता आ रहा है, जैसे जैसे हमारा हिप्पोकैम्पस डेवलप होता है। और यही चीज़ अलग अलग लोगों में है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं एनलाइटन हूँ। वो इंटरप्रिटेशन देते हैं एक ऐसे सत्य का जो अल्टीमेट है, जो मिट ही नहीं सकता, जो सनातन है, एक ऐसा है जो कभी जा ही नहीं सकता। क्योंकि तुम अगर जाग जाओगे, जिस पल तुम जाग जाओगे, तो तुम्हारे हिप्पोकैम्पस में जो ब्रेन वेव्स है जब वो कोहेरेंस करेंगे, तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ऐसे होगी कि तुम्हारे जितनी भी कंडीशनिंग थी उस हिसाब से तुम उसको एक एक करके हर चीज़ को ऐसे एक एक स्लाइड्स को हटाते जाओगे और उस अल्टीमेट रियलिटी को, मतलब उस सुपर कॉन्शियसनेस पर पहुंचोगे जिसको तुम सोचोगे अल्टीमेट रियलिटी, क्योंकि तुम हर चीज़ जाग कर करोगे कि मैं कहाँ हूँ ही नहीं, जाग चुका हूँ। और जब तुम इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन देने लग जाओगे अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से कि भगवान होते हैं, तुमने सुने, तो तुम इंटरप्रिटेशन दोगे भगवान होते हैं, तो मैंने भगवान को पा लिया। सोसाइटी की कंडीशनिंग, अगर तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छी है तो तुम उसको निर्वाण बोल दोगे कि मैं निर्वाण को उपलब्ध हो गया। अलग अलग बातें कि मैं भगवान को कैसे बोल दूँ भगवान नहीं है, हे कहाँ, मैं भगवान ही तो हूँ, हम ब्रह्मास्मि अलग। तुम भगवान बोलने लग जाओगे अपने आप को। अगर तुम ये नहीं बोलोगे, तुम ये बोलने लग जाओगे कि लोक धर्म के भगवान तो नहीं होते, लेकिन भगवान तो होते हैं, मैं मना भी नहीं कर सकता, हाँ भी नहीं कर सकता। कुछ बोलेंगे निर्वाण होते, शून्यवाद की कंसेप्ट लाएंगे कि सब कुछ निकल जाए, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन है सिर्फ। जब तुम इंटरप्रिटेशन देते हो, जैसे एक साइंटिफिक डिस्कवरी का इंटरप्रिटेशन दिया जाता है, वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन है, उसको तो तुम खोज चुके हो, वो सब इंटरप्रिटेशन है। एक थ्योरी के लाख इंटरप्रिटेशन होते हैं, उन्हीं इंटरप्रिटेशन के कारण उन्हीं के सॉल्यूशंस का इंटरप्रिटेशन होता है, वही अलग अलग इंटरप्रिटेशन मल्टीवर्स बताते हैं, ये बताते हैं, जबकि ये नहीं होता। क्या पता हो और क्या पता ना हो, हमने अब तक साइंटिफिकली प्रूफ में नहीं किया। अच्छा देखो, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन है, कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसे थे जो हमने समय के साथ रॉन्ग प्रूफ करे। तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन जो है वो कंडीशनिंग के कारण, जब तुम जाग जाते हो तुम उसके इंटरप्रिटेशन देते हो अल्टीमेट रियलिटी के। इंटरप्रिटेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी प्लस सुपर कॉन्शियसनेस को तुम एनलाइटनमेंट क्या देते हो, जबकि दरअसल सिर्फ एक सुपर कॉन्शियसनेस होती है कि तुम जाग गए, अवेकन। बट जिस पल तुमने उसके इंटरप्रिटेशन दी, उस पल तुमने अपने आप कह दिया कि मैं एक ऐसी उपलब्धि को प्राप्त हो गया कि जो जा ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जा सकती कहाँ थी, वो सिर्फ एक रिजल्ट था जो खो जाता है। तुम गए, वो चला गया, तुम्हें पता भी नहीं चला गया। तो यही है एनलाइटनमेंट। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक अल्टीमेट रियलिटी का इंटरप्रिटेशन है। जब तक तुम्हें सिर्फ जागना है, इंटरप्रिटेशंस नहीं देनी, तुम्हें साइंटिफिकली सोचना है, अनसाइंटिफिक बातों में उलझना नहीं है, और ऐसे अंधविश्वास में भी नहीं कि पर्ची निकल गई तो तुम ठीक हो जाओगे ना, ऐसी चीज़ों में नहीं उलझना। जागना है, कॉन्शियस रहना है, और चाहो तो सुपर कॉन्शियसनेस को उपलब्ध हो कि हर चीज़ जाग कर सको। और ये होता है जब उलझन हट जाए, वो चीज़ जाती नहीं है, फिर जा ही नहीं सकती कभी। बस जो उलझन थी वो जा ही नहीं सकती, तो तुमने उसको सत्य कह दिया। वो सत्य हो सकता है, बट उसका इंटरप्रिटेशन देते ही तुमने उसको खो दिया। तुम्हें
सिर्फ शांत होना है, देखना है, यही एनलाइटनमेंट। थैंक्स।